जानना चाहती हूँ। एलम के बारे में आप लोग मुझे थोड़ा कुछ बताएं, फिर आगे का प्रोसेस मैं करती हूँ। अनामिका। ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, मतलब बाथ वाटर में आप इसको डाल के आप बाथिंग करो तो नेगेटिविटी रिमूव करने में हेल्प करता है। वास्तु दोष दूर करता है शायद। अगर रूम में आप किसी कोने पे किसी कांच वाले बाउल पे फिटकरी रख के रूम में रख दें तो वो वहां के भी वास्तु दोष को दूर करने में इफेक्ट करता है। बस इतना ही पता है। वेरी गुड। अभी थोड़ी समय से मैंने भी देखा है तो कि शॉप्स में इतने बड़े बड़े ये फिटकरी के टुकड़े रखे हुए हैं वो लोग अपने। हाँ सर, तो आजकल बहुत ज्यादा है। हाँ, फिटकरी के उपाय बहुत है, फिटकरी का मैजिक बहुत है, लेकिन लोग इससे अवेयर नहीं है। और एक वास्तु आप एक्सपर्ट ने मुझे फिटकरी मेरे से ब्लैक बाथरूम में भी मैजिक, रखवाया था। बाथरूम में भी हाँ कांच तो के बाउल काम में रख करता रखा है। मैंने। हाँ तो सर वो काम करता है ना। फिटकरी से काफी सारी चीजें होती हैं। फिटकरी आपके लाइफ से ब्लैक मैजिक, बुरी नजर, घर में अगर आपके नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। प्लीज सब अपने आप को म्यूट रखें, बिकॉज फिर उसमें बीच में डिस्टरबेंस का नॉइज आता मुझे है। कोस्ट बना दे मैम। यस सर। कौन से वाले नंबर को बनाना है सर? शुभ नंबर। शुभ नंबर। शुभ नंबर्स। ओके। Yes, sir. Now you are the host. So now I'm going to share my screen with you. मेरा स्क्रीन विजिबल है? Is it visible? Thank you, अनामिका. So आज हम यहाँ पे जो वर्कशॉप लेके आए हैं, एलएम के ऊपर लाए हैं। फिटकरी जो कि हर घर में मिलती है, हर कोई उसको यूज करता है, लेकिन इसके और भी काफी सारे यूजेस हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो आज हम वो सारी चीजों को यूज करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आप उनको अपने लाइफ में लाके कैसे अपने लाइफ में शिफ्ट लाएंगे। सो फर्स्ट, अगर आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, मनी इशू काफी हो रहा है, आपके पास धन ही नहीं रुकता है, आप परेशान हो गए हो, तो आप क्या करो, एक तिजोरी में एक लाल कपड़ा ले लो, लाल कपड़े में फिटकरी को लपेट कर उसमें रख दो। तो उससे क्या होगा, जो आपका एक्सेस खर्चा होता है ना, वो कम हो जाएगा। अब देखो, लॉकर में भी रख सकते हो या फिर आप उस जगह पे रखो इसको जहां से आप अपना पूरा लाके सेविंग्स रखते हो। हर कोई डेली अपना तिजोरी में सामान नहीं रखता है, वो बहुत लॉकर्स में लोग बहुत कम खोलते हैं। उनका एक अलग एक सेपरेट गल्ला होता है या बॉक्स होता है जिसमें वो अपना इनकम लाते हैं, वो उसमें रखते हैं या अपना सेविंग्स रखते हैं। तो जिसमें भी आप अपना डेली का कमाई का पैसा रखते हो, उस जगह पे आप अगर लाल कपड़े में फिटकरी को बांध के रखेंगे, तो इससे आप देखेंगे कि आपके जो फालतू के फिजूल के खर्चे होते हैं, जैसे कभी हम मार्केट निकल गए, हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं यार जाने दो, मिल रही है ना, ले लेते हैं, लेके रख लेते हैं, फिर कभी काम में आएगी। अब वो फिर कभी कब आएगा वो हमें नहीं पता, बट हमने उसको रख लिया क्योंकि ये सोच लिया कि नहीं बाबा वो तो फिर कभी हमारे काम में आ जाएगी। ये सोच के साथ हमने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कि हमारा कोई काम का नहीं था। उस टाइम वो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की हमको जरूरत नहीं थी। तो अगर आप फिटकरी को रखोगे तो वो आपको ये देगा कि नहीं बाबा अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो अंकुर अभी इसको मत खरीदो, अभी तो थोड़ी देर के लिए रुक जा, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब खरीदना। सॉरी हाँ, मैं पब्लिकली ऐसे ही नाम ले लेती हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड, सिर्फ समझाने के लिए। ओके अंकुर जी। नेक्स्ट, अगर आपके घर में नेगेटिविटी आ गई है, आप घर में जैसे ही एंटर करते हो, आप बाहर से अच्छे मूड में आ रहे हो, लेकिन जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, वो जो वाइब्रेशंस होती हैं घर की, वो आपको काफी डिस्टर्ब कर देती है। मतलब अच्छा खासा मूड भी सडनली आप देखते हो आपके मूड में शिफ्ट आ जाता है। या तो आप चुप रहना पसंद करते हो, या तो आप छोटी बात पे गुस्सा करने लगोगे,
या तो आप इरिटेट होने लगोगे, या तो आप ऐसा लगेगा यार मैं वापस क्यों आया, मैं बाहर ही अच्छा था। तो अगर आपको इस चीज की फील हो रही है घर में एंटर होते ही, कि आपने जैसे ही घर में पैर रखा, विद इन अ सेकेंड, आप, मैं उसको ये भी नहीं बोलूंगी 2 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के अंदर ही वो एक एनर्जी का शिफ्ट आ जाता है आपके अंदर, और आपके घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, आप देख रहे हो कि किसी का किसी से बन ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, वहां पे दैट मीन्स आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी या बुरी नजर लग गई है, जिसकी वजह से आपके घर की शांति भंग हो गई है, आपका घर का एनर्जी पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। उस जगह पे क्या करेंगे, एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर मुख्य द्वार पे लटका दीजिए। तो आप आधा किलो का पीस भी ला सकते हो, उससे छोटा भी ला सकते हो, तो आप कोई सा भी लेके आओ, लेकिन ध्यान रखना है एवरी 15 डेज में इसको चेंज करना है, क्योंकि फिटकरी की भी कैपेसिटी होती है, वो एक हद तक उसको अपने अंदर लेता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर उसका जब वो पूरा भर जाता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता, फिर रिलीज करना चालू करता है। तो इससे मुझे एक चीज और याद आई, आजकल लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, नींबू मिर्ची लेके आते हैं और अपने घर के दरवाजे पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद वो भूल जाते हैं, अब वो सूख गया है, वो उसको उतारना भूल जाते हैं, उसको देखते ही नहीं है कि बाबा मुझे इसको हटाना है, और वो आपके दरवाजे पे रखी रहती है, सूख जाती है, नींबू सूख जाता है, मिर्ची सूख जाती है, सब कुछ, एंड स्टिल वो वही है, आप उसको चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो उसने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसके लिए वो सूख गया है। तो वो आपको इंडिकेशन देता है कि भाई अब मैंने सारा ले लिया, अब मुझे यहाँ से बाहर डिस्पोज कर दो, मुझे मदर अर्थ को दे दो, ताकि मैंने जो एनर्जी अपने अंदर ली है वो मदर अर्थ को मैं रिटर्न कर सकूं। लेकिन लोग ये चीज नहीं करते हैं, और वो घर के बाहर लगा के ही रखते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है फिटकरी के साथ भी, प्लस अगर आप लेमन मिर्ची का भी अगर आप अपने घर के बाहर लगाते हो, एंड प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो मैं भी कैमरा बंद करके बात करूंगी, फिर बोलना मत, मुझे सबके कैमरा चालू चाहिए। और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो हैंड रेस कर दे, मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगी। नेक्स्ट, अब अगर आपके ऊपर लोन है, राइट, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो फास्टली, जितना फास्ट हम चाहते हैं ना, अगर हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है ना, भले वो ₹1,00,000 का ही क्यों ना हो, लेकिन रात भर हमारे सिर में ना वो धन 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 चलता है, अरे बाबा मुझे इसका इतना देना है, अरे बाबा इसका देना है, इसका मैं कब दे दूं और कब मैं मेरा पैसा बचाऊं, राइट, चलता है ना। हमने किसी के अगर 100 रुपए भी देने हैं ना, तो दिमाग में घूमता रहता है, जब भी वो इंसान सामने आएगा ना, आपके माइंड में एक बैक साइड में सबकॉन्शियस चिल्लाएगा, अरे उन्नति इसका पैसा बाकी है, अरे उन्नति इसका पैसा बाकी है, कब देने वाली है। तो ये बैक साइड में जो ट्रिगर करने वाला हमारा सबकॉन्शियस है ना, वो टन 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 करते ही रहता है। तो उस टाइम अगर कर्ज आपके ऊपर बहुत हो गया है, एक्सेस हो गया है, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, अगर आपके पति पे कर्ज चढ़ा हुआ है और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं उतर रहा है, तो आप हस्बैंड को करवाएंगे, और अगर वही कोई लेडी ने लेके रखा हुआ है और वो नहीं उतर रहा है, तो वो लेडी करेगी, क्योंकि आजकल हर घर में बिजनेस वुमेन्स भी है, जरूरी नहीं है मैन ही हो, आजकल वुमेन भी अपना बिजनेस कर रही हैं, और उनके बिजनेस के लिए वो भी मार्केट से लोन ले रही हैं, या फिर अपने रिलेटिव से ले रही हैं, नेबर से ले रही हैं, तो उनके ऊपर भी लोन कहीं ना कहीं से चढ़ा हुआ है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हस्बैंड ही करेंगे, इसको लेडीज भी कर सकती हैं, वर्किंग वुमेन्स भी कर सकती हैं। तो आप फिटकरी के एक टुकड़े में 7 बार लाल सिंदूर छिड़के, जो माता जी का जो सिंदूर होता है उसको 7 टाइम छोटा थोड़ा थोड़ा आप उसके ऊपर छिड़कें। ऐसा करने से ही जल्द से जल्द आपके पति का और आपका जो भी कर्ज होगा वो उतरना चालू हो जाएगा। और ये आपको करते रहना है जब तक कि आपका कर्ज नहीं उतर जाता। तो आप क्या करो, एक बड़ा सा फिटकरी ले आओ, छोटे छोटे पीसेस कर लो, एंड डेली एक उसके ऊपर आप इसको करो, और बेटर होगा अगर आप फ्राइडे के दिन करो, माता रानी का जो दिन होता है उस दिन करो। किसका अनम्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लें। मैम नेक्स्ट, फिर उस फिटकरी को अब क्या जैसे करना कि है, मैंने जैसे छिड़क दिया हमने सिंदूर, उसके वो बाद वो मदर फिटकरी अर्थ में, हाँ, फिर वो नेक्स्ट डे है ना मदर अर्थ को दे देना है। तो आप जाके गार्डन में या पेड़ के नीचे उसको छोड़ के आ जाओ। हमारे बाहर जो गमले हैं उसमें भी गाड़ सकते हैं।
नहीं, आप फिर उसको घर के अंदर ही क्यों रख रहे हो? आपको मदर अर्थ को देना है तो मदर अर्थ को पता चलेगा, क्योंकि आपने उसमें इंटेंशन डाला हुआ है कि हे माँ ओके मेरा ये कर्ज उतर जाए। तभी आप वो लाल सिंदूर किससे जुड़ता है? लाल सिंदूर हमेशा माँ का एक वो होता है कि माँ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फिर आप जब मदर अर्थ को वो दोगे तो वो चीजें जल्दी होगी सॉल्व। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, पसंद ही नहीं आता है घर में रहना, ऐसा लगता है कितने जल्दी मैं घर से बाहर निकलूं, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। बच्चे नहीं सुन रहे, हस्बैंड नहीं सुन रहा है, वाइफ नहीं सुन रही है, पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, सबके बीच में अनबन 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 चले जा रही है चले जा रही है। करना क्या है? तो आप रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में फिटकरी का टुकड़ा डालकर उसे ढककर रख देना है। ठीक है, सुबह उठकर उस पानी को बहते जल में बहा देना है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है। अगर आपके पास बहता जल नहीं है तो आप इसको टॉयलेट में भी फ्लश कर सकते हो। और फिर वो ग्लास को जिसमें भी उसको अच्छे से वॉश करके रख दो। तो ये आप कंटिन्यूशन में रखो। अगर आप इसको कंटिन्यूशन में रखते हो तो धीरे धीरे देखोगे जो भी एनर्जी आपकी घर के एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि फिटकरी के अंदर ये पावर है इन बुरी चीजों को, नेगेटिव एनर्जी को खींच के बांध लेने की। नेक्स्ट, अगर कोई बहुत समय से बीमार रह रहा है, काफी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स बदल रहे हैं, ट्रीटमेंट का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो करना क्या है? तो फिटकरी को 7 बार उसके सिर पर से उल्टा और सीधा घुमाकर दूर फेंक दे। एक बार 7 बार सीधा घुमाए, फिर 7 बार उल्टा घुमाए। ठीक है, उसको ऐसा करके फिर उसको सीधा बाहर जाइए अपने घर के बाहर, और घर के बाहर आपके बाहर चौराहे रहेगा तो बेस्ट है। चौराहे नहीं है तो आप थोड़ा घर के बाहर आगे तक जाइए कि आपका घर का दायरा खत्म हो जाए, और फिर उसको फेंक कर आइए। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति बीमार है काफी टाइम से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा और वो रिकवर करना जल्दी चालू करेगा, उसको मेडिसिन प्रॉपरली उसको वर्क करेगा। नेक्स्ट, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, अब वास्तु दोष तो देखो कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी घर एकदम परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि 75% आपका घर का वास्तु ही खराब है। नहीं बाबा, चलो 25% ठीक नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन 75% तो आपका घर का वास्तु ठीक होना ही चाहिए। तो अगर आपके घर का वास्तु खराब है लेकिन आप उसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो, आप उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो, और आपके पास अभी इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आप बुला के किसी वास्तु एक्सपर्ट से उनके बड़े बड़े जो वो लगाते हैं यंत्र वगैरह उसको लगा के आप वास्तु को मैनेज कर सको, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? आपको अपने घर के हर कमरे की किसी कोने में कटोरी में नमक के साथ फिटकरी को मिलाकर रख देना है और हर 15 दिन में इसे बदल लेना है। तो आपके घर में जितने भी रूम्स हैं, हर रूम का एक कोना पकड़ लीजिए, कांच का बाउल ले आइए, कांच के ही बाउल में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा स्टील का बाउल नहीं चलेगा, मिट्टी का नहीं चलेगा, कांच का ही चलेगा। ठीक है, और आप उसमें जैसे मैं बोलूँ तो 50 ग्राम आप रख दो। आपके अगर ऑफिस में भी नजर लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके ऑफिस में भी है, आपका बिजनेस स्लो हो गया है, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था एंड सडनली आप उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है, आपके बिजनेस में जो डेली के आपके 10 कस्टमर आ रहे थे अभी आपके डेली के 2 ही कस्टमर आ रहे हैं, कभी कभी एक भी नहीं आता है। रिसेंटली का केस है, मैं मेरा मोबाइल नंबर एक नया लेना था तो मैं एक मेरे फ्रेंड के शॉप पे गई एंड मैं काफी टाइम बाद उसके शॉप पे गई। वो पहले इन चीजों को मानता नहीं था, जैसे मैं बोलती थी ना बुरी नजर लग जाती है, थोड़ा ध्यान रखो, ये वो शॉप पे ये लटका के रखो। उसने इग्नोर किया, ही टोटली इग्नोर। उसने मुझे बोला नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ। ओके फाइन, अपना काम है, एक बार सलाह देना, सामने वाले को नहीं लेनी है तो भाई राम जी की, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मैंने डिवाइन का मैसेज पहुंचाया है, आगे आपकी मर्जी। अब हुआ क्या, जब मैं परसों के दिन उसकी शॉप पे गई, नवीन सर मेरी आवाज आ रही है ना, मैं दिख रही हूँ ना, क्योंकि मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। यस मैम आ रही है, खाली आप ही दिख रही हैं, बाकी सब तो बंद है। हाँ,
थैंक यू। तो मैं जब उसके शॉप पे गई तो सडनली वहां पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे सिर में ना पेन चालू हो गया और मेरे थर्ड आई पे मुझे एक्सेस स्ट्रेन आने लगा बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला बिकॉज मुझे पता है वो विश्वास तो करता नहीं है। तो जब इंसान विश्वास ही नहीं करता है तो उसको बोल के कुछ मतलब ही नहीं। जब इंसान को विश्वास ही नहीं है तो मैं उसको बोलूं क्या कि भाई तू मेरी बात पे विश्वास कर। अब उसे विश्वास ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोली। मैंने उसको बोला भाई देख ऐसा ऐसा है, मुझे ये नंबर चाहिए, तो मुझे चॉइस नंबर चाहिए, मुझे बता दे कौन कौन से नंबर है। आफ्टर 7 to 8 मिनट्स वो मुझे बोला रिचा एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलू। बोले 1 महीना हो गया मेरे घर में मेरे शॉप पे एक भी कस्टमर नहीं आया, और बोले ये मंथ का रेंट भी मैंने बहुत मुश्किल से रो रो के दिया हुआ है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना उसका बोलना हुआ कि मेरे राइट शोल्डर पे यहाँ पे पेन स्टार्ट हुआ है, नेक पे पेन स्टार्ट हुआ। मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा भाई देख एनर्जी बहुत ज्यादा गड़बड़ है और ही इज मोमेडियन। तो मैंने उसको एक काम कर, आप जाओ आपके मौलाना को लेकर आओ, आपका एक नजर निकला। मुझे एनर्जी फील हो चुकी थी पर मैं उसमें हाथ तो नहीं डाल सकती हूँ, मैं उससे बहुत दूर रहती हूँ। फिर उसने बोला नहीं कुछ तो करके दे। देन आई टोल्ड हिम कपूर लाओ, लौंग लाओ, काली मिरी लाओ। बगल की शॉप से उसने लेके आया। मैंने उसको बोला 1 कपूर, 5 लौंग, 7 काली मिरी, जलाओ, अंदर से बाहर तक लेके जाओ। उसने जलाया, उसका फ्लेम इतना ऊपर जा रहा था, इतना ऊपर जा रहा था कि देखने लायक था वो फ्लेम, इतनी हैवी एनर्जी थी वो। एंड 2 दिन फिर मैं उसके शॉप पे गई नहीं। फिर वापस से जब मैं गई तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा? बोले हाँ यार उस दिन के बाद से ना कस्टमर आना चालू हो गए और जैसे तूने बोला था ना सुबह शाम अब मैं कर रहा हूँ। मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला जब मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से तुझे बोल रही थी कि ये चीजें करो, फिट करी लगाओ अपने शॉप के ऊपर या घर के बाहर, काली मिरी 15 काली मिरी एक काले कपड़े में बांध के लटका दो, तो ये क्या करती है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अगर किसी की बुरी नजर लगी हो कुछ हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब उसने ये किया तो उसको इफेक्ट पड़ा। तो अगर आप लोग कोई चीज ऐसा आपको फील होता है तो यहाँ पे जैसे अभी मैं आज आपको बता रही हूँ फिट करी के साथ जो मैंने दूसरा रेमेडी बताया वो भी कर सकते हो। और ये रेमेडी आप घर पे भी कर सकते हो। आप आजकल घर से ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत चलता है। अभी जैसे मैं तो घर से कर रही हूँ, मैं घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, मैं घर से मेरे कोर्सेज चला रही हूँ। तो मेरे घर में भी तो एनर्जी होती है ना, मेरे घर की एनर्जी शिफ्ट होती है। आप दिन भर में 10 लोगों को मिलते हो, 10 लोगों की एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो, राइट? तो आप शॉप के लिए भी कर सकते हो और ये सेम प्रोसेस आप घर के लिए करोगे। 50 ग्राम का पीस एक बाउल में होना ही चाहिए। तो आप काउंट कर लेना आपके घर में कितने रूम्स हैं, ठीक है? इंक्लूडेड योर किचन। आप किचन में भी रखोगे, सिर्फ बाथरूम टॉयलेट को छोड़ दो, अभी वहां नहीं रखना, उसके बाहर रख देना, उसके बाहर रख देना, अंदर मत रखना। अभी आप इतना ही 15 दिन करके उसको चेंज करो, आपको अपने आप एनर्जी में शिफ्ट नजर आएगा। अब अगर रात को होता है ना बहुत बार हमें या हमारे बच्चों को बुरे सपने आ जाते हैं और वो डर के एकदम उठ के बैठ जाते हैं, बैड ड्रीम्स आ जाते हैं, डरावने सपने आ जाते हैं, समझ में नहीं आता, बच्चे रोने लगते हैं, हम ही इतने बुरे डर जाते हैं। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, जिसको भी बुरे सपने आ रहे हैं उसके तकिए के नीचे फिटकरी का टुकड़ा रख दो, ठीक है? और या फिर वो नहीं कर सकते हो तो उसके पास में एक कटोरी लो, उस कटोरी के अंदर वो टुकड़ा रख दो। तो धीरे धीरे उसको ना बुरे सपने आने ना बंद हो जाएंगे, ठीक है? तो ये फिटकरी के उपाय थे, इनको आप लोग करो। इससे आपका देखो लोन भी निकलेगा, नेगेटिव एनर्जी भी निकलेगी, वास्तु दोष भी हट रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। तो सारी चीजों में फिटकरी का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा एक चीज और मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगी, ये टॉपिक से थोड़ा हटके है क्योंकि जो नेक्स्ट मैं वर्कशॉप लेके आऊंगी उससे थोड़ा कनेक्टेड है। कॉर्ड कटिंग। आपको पता है आजकल हम किसी से मिलके आते हैं और हम फिर बीमार हो जाते हैं, हम किसी से बात करते हैं हम बीमार हो जाते हैं। क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज दैट कि
हम जिस दिन से पैदा हुए हैं ना, उस दिन से हमारी कॉर्ड हमारी माँ से तो जुड़ी हुई है। और जैसे ही हमने इस धरती पे जन्म लिया ना, यहाँ पे जितनी भी लोग हैं ना, जो जो आके हमसे मिला है, जिन्होंने बचपन में हमारे गाल भी खींचे हैं, प्यार से गोलू 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 भी बोला है ना, उन सबके साथ हमारा कॉर्ड कनेक्टेड है। अगर आप किसी से फोन पे बात भी कर रहे हो, आप इतने स्क्रीन पे अभी जितने लोग भी बैठे हैं, हम सबका आज एक दूसरे से कॉर्ड कनेक्टेड है। तो हम सबकी कॉर्ड होती है, जो एनर्जेटिक कॉर्ड होती है, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट हो जाती है। अगर हम किसी के बारे में सिर्फ सोच भी लेते हैं तो भी हमारी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम सबकी कॉर्ड एनर्जी अलग होती है। देखो, किसी इंसान को मिलके ना आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे मजा आ गया यार उस बंदे से या बंदी से मिलके। लेकिन कभी कभी किसी से ऐसे मिल लेते हो ना, अरे यार कहाँ से आ गया था, आके मेरा मूड खराब करके चला गया, अरे मेरा तो दिन ही बिगड़ गया, अरे उस इंसान ने ऐसा बोल दिया, अब तो मैं बिल्कुल, मेरा माइंड ही नहीं कर रहा है, मैं तो काम ही नहीं करना मुझे। क्यों? वाई? बिकॉज उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी ही वैसी थी जिससे आपने कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे फिटकरी का एक और यूज है। अगर आप बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो किसी का इसमें कोई रुकावट ना आए, किसी की बुरी नजर ना लगे, छोटा सा टुकड़ा अपने पॉकेट में रख लो। छोटा सा टुकड़ा अपने पॉकेट में रख के लेके जाओ। जब अपना पूरा काम करके घर वापस आओगे ना, तब उसको फेंकते हुए आ जाना घर के अंदर। मतलब उसने दिन भर की वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, बुरी वाली, आपके साथ वो अंदर लेके नहीं आने देगा। आप उसको घर के बाहर आने से पहले ही घर के बाहर रास्ते पे उसको फेंकते हुए आ जाओ। बस पलट के मत देखना कि भाई वो टूटी के नहीं टूटी, नहीं तो भाई आप लोग पलट के देख लोगे कि मैंने फिटकरी फेंकी है, वो टूटी के नहीं टूटी। वो चीज मत करना। बस चौराहे से निकल रहे हो, याद है फिटकरी रखे, फेंकते हुए आ जाओ। घर में एंटर करने से पहले फिटकरी फेंक देनी है, इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो दिन भर में आपसे मिले हैं उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं, आपका बुरा चाहने वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आया मेरा पॉइंट समझ में? तो नेक्स्ट जो वर्कशॉप आएगी उसमें मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आपको रोज अपने घर पे आने के बाद जितने लोगों से आप मिले उनसे आपको अपनी कॉर्ड को कट कैसे करना है, राइट प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है। या इमीडिएटली आपसे कोई मिला और उसको मिलते ही आपको फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो गई है, तो आपको कैसे कॉर्ड कटिंग करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेना है। ये सारा कुछ आपको कॉर्ड कटिंग के प्रोसेस में जो मैं लेके आऊंगी उसमें सिखाया जाएगा। टिल देन जो मैंने आपको आज फिटकरी के बताए उनको यूज कीजिए और उनके रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा नवीन सर के साथ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ क्वेश्चंस लूंगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन। मैम ये कहाँ पे रखना होता है, कौन सी डायरेक्शन में, अगर कमरे में रखें तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ऐसा कोना पकड़ो जहाँ उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके। एंड मैम वन मोर थिंग, कि ये गाड़ी में रख सकते हैं कि कोई कार एक्सीडेंट नहीं हो या ऐसे कुछ? रख सकते हो, रख सकते हो, बट ध्यान रखो जब भी कहीं भी आप एलम रखोगे 15 डेज में आपको उसको चेंज करना ही करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और गाड़ी में अगर डेली अपने साथ अगर पर्स में लेते हो जी रख सकते हो, रख सकते हो। अगर वॉलेट में रखें तो डज इट हैव टू बी इन द रेड क्लॉथ और समथिंग, या सिर्फ ऐसी वॉलेट पे रख लें? नहीं, ऐसे ही रख लो आप, और उसको लेकिन डेली चेंज कराना फिर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस क्लास, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू मैम। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। क्या होता है ना, दिन भर की एनर्जी उसमें आ जाएगी, तो अगर आप लोग साथ में कैरी करोगे ना, वो ध्यान से डेली फेंकनी है बाहर, उसको 15 दिन तक मत खींचना, डेली वाली डेली फेंकी जाएगी। थैंक यू करुणा जी। और कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो। हाँ जी जी ऐसा राधा रानी जी म्यूट हो जाएं, राधा रानी जी डिस्टर्बेंस हो रही है, मैम म्यूट हो जाएं। कभी भी ये अननोन कोई एनमी सा फील होता है, एकदम पलटी सा हो जाता है स्वभाव एकदम सा,
मूड ऑफ हो जाता है ऐसे एकदम से। हाँ, तो वही तो एनर्जी है, मतलब उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही। वो अपने अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स के साथ चल रहा है ना अपनी लाइफ में, कि उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन ही नेगेटिव हो गई है। तो वो जिसके साथ भी कनेक्ट करेगा ना, उसकी कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी। अब आपको मैं एक सिंपल लॉजिक समझाती हूँ। अगर आपने लाइट ये टेबल फैन लगाया हुआ है, ठीक है, अब उसका एक वायर इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, जब तक वो दो वायर कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो फैन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यही हमारी कॉर्ड होती है, सामने वाले की आ रही है, ये हमारी है, जैसे ये कनेक्ट हो जाती है तो इसका अपने पास सप्लाई होता है, अपनी वाली उसके पास। हम ड्रेन होते हैं और उसको एनर्जी मिलती, क्योंकि हमारी पॉजिटिव चीजें उसके पास जाती हैं और उसकी नेगेटिव हमारे पास आती हैं। तो उस टाइम पे उनके साथ कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर देखो, आप देख रहे हो कि आग लग रही है, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? आप लाइट बंद करोगे, सप्लाई सारा बंद करोगे कि दूसरी जगह आग ना लगे? ठीक है ना, आप उस चीज को तोड़ने की कोशिश करोगे कि ये चीज फैले नहीं, पानी डालोगे आप। तो सेम वो होता है कॉर्ड कटिंग, जिसमें आप उस चीज को वहीं रोक देते हो कि बस अब यहाँ से तो वापस जा, हमारे को डिस्टर्ब मत कर। और फिर हमें अपनी एनर्जी को वापस से रीगेन करना होता है, रीस्टोर करना होता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो ये जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो उसमें सारा कुछ प्रोसेस समझाया जाता है कि आपको किस तरह से एनर्जी को फील करना है, किस तरह से आपको इस पे स्टेप उठाना है। और फिटकरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एनिमी है, आप हमेशा अपने पास फिटकरी का टुकड़ा रखिए, फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, डेली रखिए, डेली फेंकिए। ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ में भी फर्क पड़ेगा, आपकी एनर्जीज में भी शिफ्ट आ जाएगा। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अंदर से भी खींच डालेगा। इसके लिए तो जो जेब में रखने वाले हैं ना, उसको डेली फेंकना ही फेंकना है। आपने सोचना नहीं है अरे मैं भूल गया। अगर रात को भी याद आ गया कि मैं फेंकना भूल गया, तुरंत उसको अपने बैग में से, पॉकेट में से निकालना, घर के बाहर जाके रोड पे फेंक के आ जाना, या विंडो या बालकनी से बाहर फेंक देना। बट उसको अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी उसने दिन भर की आपकी, क्या होता है ना, जब हम घर के बाहर निकलते हैं 10 तरह के लोग मिलते हैं हमें, तो कई बार हम भी नेगेटिव थॉट्स ले लेते हैं। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स हम ही को इफेक्ट करते हैं। तो फिटकरी क्या करेगी, उनको भी एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं नहीं, आर जी ने ना बहुत एनर्जी नेगेटिव ले लिया है, चलो इनकी ये एनर्जी मैं खींच लेती हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो वो आपकी एनर्जी को भी बैलेंस कर रही है, दूसरे की आई हुई बुरी एनर्जी को भी अपने अंदर ले रही है। तो इसको फेंकना कंपलसरी है। सब जन गांठ बांध लेना इस बात का, कोई भी भूलेगा नहीं। घर के बाहर जो लटकाओगे 15 दिन, घर के अंदर जो रखोगे 15 दिन, ऑफिस में रखोगे 15 दिन। ठीक है। बच्चों को अगर डर लग रहा है, सपने के आ रहे हैं, तो एक फिटकरी रख दो, उनके 7 दिन बाद उनकी फिटकरी बदलते रहो, ताकि उनको डर नहीं लगेगा। बच्चों के तकिए के नीचे 7 दिन, 7 दिन में उनका साइकिल 15 की जगह 7 दिन का कर दो, 7 डेज में वो बदलते रहो आप। तो ये बहुत ही अच्छी है, छोटी सी चीज है, शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर यूज नहीं पड़ा। लोगों ने सिर्फ शेविंग के बाद उसको यूज किया है, लेकिन ये शेविंग के बाद यूज करने के साथ साथ भी हमारी इन सारी चीजों पे बहुत अच्छा वर्क करती है, जो कि नेचुरल हमको डिवाइन ने दिया हुआ है, यूनिवर्स का गिफ्ट है। यूनिवर्स ने हमें हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इसी प्लैनेट पे दिए हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन? वेरी नाइस। थैंक यू सर। मैडम, जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसमें भी ये लगाते हैं ना, इसका पानी से हाँ, इसे कुल्ला कर सकते हो आप। इसका क्या कीजिए, एक गिलास पानी में, ज्यादा नहीं, आपको 2 या 3 बार ही उसको घुमाना है, ठीक है। और फिर आप इसे गार्गल कर लीजिए, तो इससे भी आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आप इसको डाल के रख के मत करना, सिर्फ आपने 1 गिलास पानी लिया, 3 to 4 टाइम उसको उसके अंदर घुमाया, बस उतना ही सोच लो, उतना ही आपके छालों को ठीक कर देगा। अच्छा, गर्म नहीं इतना करना है पावरफुल पानी? होता है ये। नहीं 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 नहीं, नवा पानी आप पहले ही आप गुनगुना पानी करके रखो, और फिर आप फिटकरी को उसके अंदर घुमा के एंड उसको हटा दो फिटकरी को, देन आप गार्गल कर लो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम।
Anyone else? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी जैसे सर, आपने पूछिए। जैसे बताया मैम आपने कि घर में जो फिटकरी रखना है 50 ग्राम्स, उसके साथ नमक भी ऐड करना है, वो नमक की Yes. भी कुछ क्वांटिटी फिक्स रहेगी? नहीं, नमक की क्वांटिटी का ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फिटकरी उसके अंदर बैठ जाए, और आप इतना छोटा बाउल लो एटलीस्ट कि नमक हाफ लेयर नमक का हो गया एंड ऊपर आपका फिटकरी आ गया। 50 ग्राम फिटकरी रखने के बाद जितना स्पेस बचेगा उसको नमक से फिल कर दो, वो भी रॉक सॉल्ट। ओके, ठीक है, तो आप Thank you. पहले बाउल के अंदर फिटकरी रखो, फिटकरी रखने के बाद जितना भी स्पेस बचेगा उसको रॉक सॉल्ट से फिल अप कर दो। ठीक है मैम। वेलकम। और कोई? मैम ये फेसबुक पे वीडियो नवीन? आएगी ना? यस सर, फेसबुक पे आएगी, बट ये अभी उस पे चली गई है, तो फेसबुक पे भी अभी शेयर हो जाएगी, तो वहां पे भी दिख जाएगी। एक्चुअली इसमें कनेक्टेड मेरा वो रिचा वाला था, तो रिचा वाले पे चली गई है, तो ओके उस पे मैं अभी इसको शेयर कर देती हूँ, तो अपने शुभ नंबर पे भी आ जाएगी सर। ओके। किसी का कोई और क्वेश्चन है? मैडम ये जो फिटकरी और नमक बताया आपने, ये काहे के लिए है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे मैम। अपने घर, हाँ जी, अपने घर में अगर वास्तु दोष हो जाता